अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुशबाश। उम्मीद करते हैं आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग दोपहर टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आज 20 मार्च का दिन है। मैं अपनी तैयारी में मसरूफ़ थी क्योंकि 2 दिन रह गए हैं हमारे उम्रा के लिए जाने को। तो मैं इसी तैयारी में मसरूफ़ थी, साथ में दादा अबू की पैकिंग कर रही थी कि अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया है कि जल्दी से बस रेडी हो जाओ, 5 बजे हमने दमाम के लिए निकलना है। हम इस तरह अचानक दमाम क्यों जा रहे हैं वो सारी डिटेल भी मैं अभी आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। बस हमने खाना खाया है, बच्चों को मैंने जल्दी से रेडी किया और अभी हम लोग घर से निकले हैं। आप सोच नहीं सकते इतनी जल्दी में हमने ये तैयारी पकड़ी है ना कि मगरिब की नमाज का टाइम है, अभी हम घर से निकले हैं और अभी हम मस्जिद ढूंढ रहे हैं कि कोई मस्जिद मिल जाए और हम लोग जल्दी से नमाज़ पढ़ें और अपना सफ़र शुरू करें। यहाँ पर देखें लोकेशन चल रही है। अभी 4 घंटे 24 मिनट का ये टाइम लगेगा हमें जाने के लिए। आपको अभी मैं सारी डिटेल बता देती हूँ, इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है ताकि जो लोग भी विज़िटर हैं, मुझे देख रहे हैं, उनके लिए आसानी हो जाए, उनको भी पता चल जाए कि आगे अगर आपका भी दिल चाह रहा है ना कि हमारा वीज़ा यहीं बैठे हुए एक्सटेंड हो जाए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या कम से कम 1 हफ़्ते के लिए, तो जी आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। दादा अबू का वीज़ा जो है ना वो 22 मार्च को ख़त्म हो रहा था। हमें चाहिए थी एक्सटेंशन 1 हफ़्ते के लिए क्योंकि हमने सोचा था कि इंशाल्लाह रमज़ान में उम्रा करवा के दादा अबू को हम भेज देंगे। उनकी फ़्लाइट भी हो चुकी है 25 मार्च की, तो इसीलिए हमने सोचा था कि 25 मार्च की रात है, समझिए आगे 26 ही शुरू हो जाएगी। हमने सोचा था हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह वो ना 1 हफ़्ते की एक्सटेंशन दे देंगे, लेकिन 1 मिनट की भी एक्सटेंशन हमें नहीं मिली। वो कह रहे हैं कि जितना आपका टाइम है आप उसी में ही एग्ज़िट करवा दें या फिर आप जाके बहरीन से दोबारा एग्ज़िट री एंट्री करवा के ले आएँ और आपकी इस तरह फिर टाइम लिमिट जो है वो 3 माह के लिए बढ़ जाएगी। तो 1 मिनट के लिए भी उन लोगों ने एक्सटेंड नहीं किया, इसीलिए हमें बस अचानक से दौड़ लगाना पड़ी है कि जल्दी से जाएँ, दादा अबू को बहरीन से एग्ज़िट करवा के री एंट्री करवा लें ताकि हमें जो टाइम लिमिट है वो ज़्यादा मिल जाए। हमने पहले ऑनलाइन रिक्वेस्ट दी थी लेकिन वो जब रिजेक्ट होगी ना, फिर बिलाल के पापा वहाँ ऑफ़िस में गए, जो इनका होता है ना जवाज़ात का ऑफ़िस, वहाँ गए तो उन लोगों ने इंटर भी नहीं होने दिया। वो कह रहे थे कि बिल्कुल टाइम लिमिट नहीं मिल सकती क्योंकि आगे माशाल्लाह रमज़ान है। रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन का बहुत ज़्यादा रश है, इसीलिए हम विज़िट वीज़ा वालों को ऐसे फ्री में एक्सटेंशन नहीं दे रहे। 1 दिन की भी एक्सटेंशन नहीं मिल रही थी और उल्टा अगर 1 दिन भी आपका रह गया ना, अगर आपने यहाँ पे गुजार लिया और आपके जो लिमिट थी वो ख़त्म होगी, 1 दिन भी अगर आपने यहाँ पे गुजारा तो उसका भी फ़ाइन होगा और फ़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए हम बस जल्दी से यहाँ पहुँचे हैं। हमने दादा अबू को भेज दिया था बहरीन, आगे हमने बात कर ली थी जाने से पहले ही। उन लोगों ने बहरीन का वीज़ा भी निकलवा के रख लिया था और जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं हमने बस दादा अबू को गाड़ी में बिठाया। साथ हमारे एक और फैमिली भी थी, उनका भी टाइम जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। फिर हम 2 फैमिलीज़ जो हैं वो मिल के आए थे, वो अपनी गाड़ी में थे, हम लोग अपनी गाड़ी में। यहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं ना, उनमें से एक का नंबर था मेरे हस्बैंड के पास, जिसने लास्ट टाइम भी दादा अबू को एग्ज़िट री एंट्री करवाई, तो उसी से बात करके इन्होंने पहले ही सबके वीज़े निकलवा लिए क्योंकि हमारे साथ जो फैमिली है ना, वो भाई की मिसेज़ है और एक बेटा है, साथ हमारे दादा अबू थे। इन तीनों के वीज़े निकलवा लिए थे उन लोगों ने पहले ही। बस हम लोग पहुँचे हैं, गाड़ी में बिठाया है, वो लेके गए हैं, 15 मिनट बाद उन्होंने ला के वापस उतार दिया। लास्ट टाइम हमारा 400-400 रियाल लगा था, इस दफ़ा हमारा जो है ना वो 300-300 रियाल लगा है पर वीज़ा पे। और अभी जो है मेरे हस्बैंड के और वो जो साथ हमारे भाई आए हैं, उनके एक फ्रेंड हैं, वो यहाँ खुबर में ही रहते हैं। उन्होंने हमें बुला लिया था अपने पास कि आप लोग यहाँ हमारे पास आ जाओ। और इतनी देर हो गई थी, हमें कोई भी खाने वाली जो है ना वो होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह कोई जगह नहीं खुली थी। बस एक ये ब्रोस्ट की शॉप थी जहाँ से उन्होंने हमें खाना खिलाया। उनके घर में जाके हमने खाया था क्योंकि वो बैठने भी नहीं दे रहे थे। 12 बज गए थे और उन लोगों का शॉप क्लोज़ करने का टाइम था, इसलिए फिर हम उनके घर गए, वहाँ पे जाके हमने खाना खाया। थोड़ी देर के लिए हम फ्रेश हुए, बस हमने ना मुँह हाथ धोए अपने और वापसी निकले। हमारे पास ज़रा सा भी टाइम नहीं था कि हम यहाँ पे स्टे कर लेते क्योंकि बस कल का दिन है हमारे पास और हमने परसों इंशाल्लाह उम्रा के लिए जाना है। आगे भी हमारे होटल्स वगैरह की बुकिंग हो चुकी है, इसीलिए हम 1 दिन भी और लेट नहीं कर सकते थे। अभी यहाँ पे जब हम आ रहे थे ना तो हमारे जो साथ फैमिली है ना उनका एक्सीडेंट हो गया और आपको पता है वो इतना मुश्किल टाइम था ना हमारे ऊपर, वो टाइम मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन हमारे हाथ पांव कांप रहे थे। और ये देखें अभी हम जहाँ रुके हैं ना, ये हमें यू टर्न मिल रहा था और आपको पता है यू टर्न इसलिए लेना था, वो गाड़ी हमारे से थोड़ी सी पीछे थी और इस तरह डायरेक्ट हम पीछे जा नहीं सकते, उसके लिए यू टर्न लेना ज़रूरी है। हम इतनी आगे तक आ गए यू टर्न ढूंढते ढूंढते और ये वाला हमें यू टर्न मिला जो अंडरपास में था।
इसमें इतना ज़्यादा पानी भी था और सामने जहाँ मेरे हस्बैंड अभी खड़े थे ना, वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा था और बिल्कुल चढ़ाई वाली जगह थी। हमारी गाड़ी वहाँ से निकल ही नहीं सकती और हमने उनके पास लाज़मी पहुँचना था क्योंकि उनकी गाड़ी का जो है ना वो टायर फट चुका था। उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत थी। इतना वो मुश्किल टाइम था ना हमारे पास कि कोई वापसी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हम इतना आगे आ चुके थे रास्ता ढूंढते हुए, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं मिल रहा था। खैर ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी है उसका टायर ब्लास्ट हो गया था, थोड़ी सी वो डैमेज हो गई थी, लेकिन माशाल्लाह वो लोग बिल्कुल सेफ़ थे। तो हमने उनसे फिर यही कहा कि आप लोग जो है ना वो मरूर वगैरह से जैसे ही फ्री हो तो आप जिसने हादिस किया है ना उसी से कह दो कि वो थोड़ा सा आगे तक आपको ले आए, जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना आपके लिए, वहाँ तक आपको ले आए। तो फिर उन लोगों ने ऐसे ही किया कि उस गाड़ी में ही बैठ के वो हमारे तक पहुँचे, फिर वो हमारी गाड़ी में हमारे साथ बैठ के घर तक पहुँचे थे। आपको पता है अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कोई मुश्किल टाइम ना आए किसी पे, लेकिन बहुत उस टाइम हमें टेंशन हुई थी, बहुत ज़्यादा हम लोग ना घबरा गए थे। और आपको पता है मेरे हस्बैंड के भी हाथ पाँव कांपना शुरू हो गए कि यार हमारे साथ हैं वो और फैमिली है, छोटा सा बच्चा है उनका, तो अभी हमें रास्ता कोई नहीं मिल रहा वापस जाने का। बहुत हमें टेंशन हुई थी उस टाइम पे। अल्लाह माफ़ करे, किसी के साथ भी कभी कुछ ना हो, सबकी खैर हो, सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। खैर हम उनके घर आए थे, उन्हीं के रेस्टोरेंट पे हम अभी नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये रेस्टोरेंट है 2 डेज़ बाइट के नाम से। आपने यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना है, ज़रूर आना है आप लोगों ने। जो भी रियाद में रहते हैं, मेरे व्लॉग देखते हैं ना, आप लोगों ने ज़रूर आना है। और आपको पता है ये आलू वाला जो नान है ना, ये भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इतना मज़े का था ये, बहुत बहुत मज़े का था। उसके बाद हम लोग घर आए थे, फिर हमने काफ़ी टाइम तक अपनी नींद पूरी की क्योंकि हम लोग कल पूरा दिन भी जागे थे, पूरी रात भी जागे हुए थे। और सुबह फिर हमने घर आके बहुत सारा टाइम सो के गुजारा, हमने रेस्ट किया। उसके बाद अभी शाम का टाइम है, जैसे आपको पता है मैं तो अपनी तैयारियों में थी और मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी। ये सब छोड़ के हमें वहाँ बहरीन जाना पड़ा, तो इसलिए फिर ये सारे काम जो रह गए थे ना वो अभी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि सुबह हमने निकलना है इंशाल्लाह उम्रा करने के लिए। तो अभी बस ये पैकिंग वगैरह चल रही है। ये जो डिब्बे वगैरह हैं ना, इन सब में चीज़ें हैं जो हमने भेजी हैं पाकिस्तान, कुछ बिलाल के नानी मम्मा लोगों के लिए, कुछ बिलाल के दादा अबू के लिए, और ये बिलाल का जो भाई आया है ना, छोटा भाई, उसकी जो शॉपिंग थी वो सारी चीज़ें। और ये सामने जो चीज़ें पड़ी हैं ये अभी हमने अपना बैग पैक करना है। सब कुछ मैंने तैयार करके रखा हुआ था, बस जो थोड़ी बहुत पैकिंग रह गई थी ना वो अभी हम लोग कर रहे हैं। वज़न वगैरह भी हमने यहाँ से ही कर लेना है दादा वो के बैग्स का। 2 वो बड़े लगेज लेके जा सकते हैं, एक छोटा हैंड कैरी, तो यहाँ से ही हम लोग सारा वज़न जो है वो पूरा कर लेंगे ताकि वहाँ जाके हमें बार बार ये सब चीज़ें खोलनी ना पड़े। तो इसीलिए फिर हम लोग ये सारा अपना काम कर रहे थे इस टाइम पे। बहुत कुछ किया था आज के दिन, मैंने बहुत सारे काम अपने किए थे जो मैं छोड़ के गई थी, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि आपको पता है मेरा दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ था। कुछ थकावट अभी भी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी काम इतने ज़्यादा थे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जब वीडियो बना लें तो आपको पता है फिर आधे घंटे का काम जो है ना वो 1 घंटे पे चला जाता है। आज खाना भी बिलाल के पापा बाहर से लेके आए थे क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था मैं कुछ घर पर बना लूँ। हमने ना मटन कबाब लेने थे लेकिन ये गलती से चिकन कबाब आ गए, लेकिन खैर हमने खाना खा लिया था। और एक बात और है, आप लोग कहते हैं ना कि अपनी जर्नी शेयर करें, आपकी शादी कब हुई थी और आप सऊदीया कब आए थे। इंशाल्लाह मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको पता है ये कमेंट सेम जिस टाइम पे मैं पढ़ रही थी ना, उस टाइम सामने मैं अपनी शादी की वीडियो देख रही थी। इतना टाइम हो गया है, हमारी यूएसबी गुम हो गई थी, हमने पूरा घर ढूंढा था, हमें कहीं से नहीं मिल रही थी। मैं इतनी उदास थी ना इस बात से कि यार हमारी शादी की वीडियो थी, हमारी एक निशानी थी और ये गुम हो गई है। बहुत दुख था मुझे इस बात का, लेकिन आज पैकिंग करते हुए जब ये मुझे मिली है ना तो मेरी खुशी की कोई हद नहीं थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। आपके सारे कमेंट्स के जवाब इंशाल्लाह मैं दूंगी। इंशाल्लाह एक दफ़ा हम उम्रा करें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आपके साथ ना हर चीज़ की डिटेल शेयर करूँगी। तो उस टाइम तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जी फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।